कढ़ाइयाँ तो बहुत ज़्यादा खाई भी होंगी और बनाई भी होंगी आपने अपनी ज़िंदगी में। मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। लेकिन आज हम बनाएंगे फ़िश कढ़ाई और साथ में बनाएंगे खुशबूदार सी पुदीना की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे खानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी खुशगवार सुबह, एक बहुत ही अच्छे दिन और अपने पाक परवरदिगार रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के उम्मीदवार तलबगार बनते हुए अपने इसकी कुकिंग व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार हम बनाने वाले हैं फ़िश कढ़ाई। सबसे पहले हमने फ़िश को लिया है, उसको अच्छी तरह से खुले पानी में धो लिया है। 2 से 3 पानी बदला के धोना है, क्योंकि फ़िश को अजवाइन वगैरह लगी होती है जब हम इसको बाज़ार से लेके आते हैं। अच्छे से धोने के बाद एक जालीदार बर्तन में रख देना है। इसका सारा पानी जो है वो निकाल देना है, खुश्क कर देना है। उसके बाद इसको डालेंगे परात में, इसको लगाएंगे हम मसाला। हम इसे तैयार करेंगे शान मसाले के साथ। हमने 2 किस्म का मसाला लिया है, एक फ़िश वाला और एक हमने मसाला लिया है अचार गोश्त वाला। दोनों की हम 1-1 चम्मच भर के अच्छी तरह फ़िश को लगाएंगे और मैरिनेट करके हम इसको छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। दूसरी तरफ हम तैयारी कर लेंगे पुदीने की चटनी बनाने के लिए और फ़िश का सारा मसाला तैयार करने के लिए। ये देखें, पुदीना और धनिया दोनों अच्छे से साफ़ और कटिंग करके रख दिया है मेरी बेटी ने। और अब मैं तैयार करूँगी फ़िश की हंडिया के लिए दूसरा मसाला। प्याज ली थी मैं 4 से 5, उनको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। टमाटर का मैंने बना लिया है, क्रश करके इसका पेस्ट टाइप बना लिया है। और साथ ही में हरी मिर्च जो है उनके सारे बीज रिमूव कर दिए हैं और लेमन 3 से 4 अदद इसके भी सारे बीज निकाल दिए हैं। जितने भी हरी मिर्च के बीज होंगे उसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसको टमाटर के पेस्ट में आप शामिल कर लें। और हरी मिर्च जो है ये हमने एंड में डाल ली है, इसलिए इसके सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं। प्याज जो है इसको आपने या कुंडी में कूट लेना है या क्रश कर लेना है, साबुत नहीं डालना, फिर मोटी मोटी जो प्याज है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और दूसरी तरफ मैंने तैयार कर लिए इसके लिए मसाले, और मसालों में मैंने ले लिया है सुरख मिर्च, हल्दी, नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, खुश्क धनिया और ज़ीरा। थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये सारी चीज़ें ली हैं, क्योंकि हम इसके साथ शामिल कर रहे हैं डब्बे वाला मसाला। एक भुले से बर्तन में हमने डाल लिया है घी, इसके अंदर डाल देंगे प्याज और प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। जो हमने फ़िश को हमने मसाला लगा के रखा हुआ था, इसको पड़े हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। सारे मसाले इसके अंदर अच्छी सी खुशबू के साथ शामिल हो चुके हैं। खुला सा बर्तन, इसलिए खुले से बर्तन के अंदर हम इसको बनाएंगे ताकि आगे चल के हमें आसानी हो। कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं होती, नहीं तो मैं इसको कढ़ाई के अंदर बनाती। फ़िश माशाल्लाह काफ़ी मिकदार में है और मसाला भी काफ़ी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको खुले से पतीले में बना रही हूँ। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। अच्छे से हम इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना, जो टमाटर का अपना पानी है उसी पानी के साथ हम इसको भून लेंगे। देखें, प्यारा सा हमारा टमाटर और प्याज का जो मसाला है वो भून चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे खुश्क मसाले। हम इसके अंदर पैकेट वाला मसाला भी डालेंगे और घर के कुछ मसाले भी हम अच्छी खुशबू के लिए, बेहतरीन खुशबू के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे। मसालों को शामिल करने के बाद हमने इसको हल्का सा भून लेना है। एक प्यारा सा मसाला भुन जाएगा, एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा पानी। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे ताकि जो मसाले हैं उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और एक प्यारी सी, एक अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाए। अब जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के शान फ़िश मसाला। मुझे लगता है कि अगर हम मसाला शुरू में शामिल कर दें तो जो उसकी खुशबू है, एक महक है, अपना एक फ्लेवर है ना, वो दब जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब मसाला पूरा अच्छे से भून जाता है तभी मैं फ़िश मसाला जो है ना वो इसके अंदर शामिल करती हूँ, तभी हमारी जो फ़िश कढ़ाई है वो बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। इस तरीके से आप बनाएंगे, कभी भी आपकी फ़िश नहीं टूटेगी और जो फ़िश है वो बेहतरीन तरीके से गलेगी और खुशबूदार मसालों के साथ बन के तैयार होगी।
आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप तैयार कीजिएगा जिस तरह से मैं बना रही हूँ, तो आपकी बनाई हुई हंडिया मेरी बनाई हुई हंडिया से भी ज़्यादा लजीज और खुशबूदार बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये प्यारा सा खुशबूदार सा मसाला जो है हमारा भुन के तैयार हो गया है, घी अलग हो चुका है। और ये सारा काम ना आपने बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। ज़रा सी भी आप आंच तेज़ करेंगे सारा मसाला जल जाएगा, मसाले कड़वे हो जाएंगे और फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाएगा। हल्की हल्की आंच पे मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर हम सेट कर देंगे फ़िश को बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया है, बिल्कुल डायरेक्ट ही इसको हम मसाले में शामिल करेंगे। मोटे वाले जो पीस हैं उनको हम सेंटर में रखेंगे, जो थोड़े पतले बारीक पीस होंगे उनको हम साइड में अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए, पूरी फ़िश बेहतरीन तरीके से सेट हो चुकी है। इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना, किसी किस्म का पानी या दही का पेस्ट हम कुछ भी शामिल नहीं करने वाले। अब हल्की आंच कर देंगे फ़िश को सेट करने के बाद, और हम हल्की सी आंच पे ढक्कन ढक के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमने पकाना है सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट। टाइम का अंदाज़ा आपने रखना है। और इस तरफ जो हमने लेमन थे, 4 अदद लेमन लिए थे, उनके बीज निकाल दिए हैं, उनका रस निकाल लेंगे। और जैसे ही 3 मिनट पूरे हो जाएंगे हम इसको हल्का सा कपड़े की मदद से हिलाएंगे। याद रखिएगा, चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है। पूरे 3 मिनट बाद ऐसे कपड़े से हम इसको अच्छे तरीके से हिला जुला देंगे। और साथ ही में शामिल कर देंगे हम लेमन का जूस और साथ में कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्च को बिल्कुल दम में एंड में शामिल किया है, क्योंकि इसके बीज रिमूव हो चुके हैं। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है इस वक्त, या बिल्कुल भी तीखी नहीं रही। शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हम इसका ढक्कन बंद करेंगे। अच्छे से इसको एक दफ़ा हिला लेना है ताकि जो लेमन का रस है ना वो अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढक्कन ढक के और पकने के लिए 2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम बड़े ही एहतियात से, अगर आपको लगे कि जो साइड वाले पीस हैं वो थोड़े से भी उनका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो आप उसको चम्मच से हल्का सा उल्टा पुल्टा भी सकते हैं। ये देखें, सिर्फ 5 मिनट का मैंने इसको दम दिया है, 3 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में लेमन और हरी मिर्च के साथ। और 5 मिनट बाद ये देखें, हमारी मज़ेदार सी जो फ़िश है वो पकने के मराहिल में इस वक्त आ चुकी है। ये थोड़ा सा कैमरा जो है वो मुझसे हिल गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत, क्योंकि अपनी जगह से ये कैमरा हिल चुका है। चले कोई बात नहीं। और इस तरफ हमारी जो फ़िश है वो हो गई है तैयार। हमारी मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई, फ़िश हांडी बन के तैयार हो गई है। बेहतरीन सी खुशबू, बेहतरीन सा कलर और बेहतरीन से जायके के साथ बन के तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया, और साथ ही में हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला। मसाला जो है आपने चेक कर लेना है, क्योंकि नमक मैंने बहुत कम मिकदार में डाला था। जब हम फ़िश बाज़ार से लाते हैं ना, इसको काफ़ी नमक लगा होता है। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर हल्का सा नमक शामिल कर सकते हैं। लेकिन फ़िश के अंदर नमक हमेशा ही कम जाता है, क्योंकि फ़िश को काफ़ी नमक लगा के देते हैं जब हम ख़रीद के लाते हैं। लीजिए, मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई तैयार हो गई है। इस तरफ हम बनाएंगे पुदीना की चटनी, 1 अदद टमाटर, 3 अदद हरी मिर्चें, हाफ लेमन, एक आधी चम्मच खुश्क धनिया, ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और आधा लेमन। हमने अच्छे तरीके से पुदीने को धो लिया, सब चीज़ों को डब्बी में डाल दिया, अच्छे से इसको हमने ग्राइंड कर लिया। और ये देखें, मज़ेदार खुशबूदार चटनी बन के तैयार हो गई है। इतनी मज़े की फ़िश कढ़ाई बनी हो तो दिल करता है कि बाज़ार की तंदूरी रोटियां हों तो बस। फिर मैंने आटा घर पे गूंदा हुआ था, उसके पेड़े बनाए और पेड़े बना के बच्चों के बाबा के हवाले किए। वो इसको ले गए हैं इस वक्त तंदूर पे, और तंदूर पे बनेगी इसकी बहुत ही मज़ेदार सी रोटियां। और ये तंदूर वाले भाई साहब पूरी तफसीलात पूछते हुए कि आप वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं, इस वीडियो को आप किधर शेयर करेंगे, आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। और बच्चों के बाबा उनके एक एक सवाल का जवाब देते हुए, लीजिए बन रही हैं हमारी मज़ेदार खुशबूदार तंदूरी रोटियां। तंदूर की रोटियां अक्सर गर्मियों में पसंद की जाती हैं, लेकिन सर्दियों में भी कभी कभार दिल कर जाता है जब कुछ स्पेशल बना हो तो उसके साथ तंदूर की रोटी खाने का। तो बस फिर हमने भी लगवा ली थी आज बहुत ही मज़ेदार सी ये तंदूर की रोटी। और तंदूर की रोटी जो थी वो बनने के बाद बच्चों के बाबा जो है ना वो साथ साथ वीडियो शूट कर रहे थे, साथ साथ रोटियां बन रही थी। वो इसको बना के तैयार करवा के घर पे ले आए, और हमने बहुत ही मज़ेदार सा एक अच्छा सा अपना जो डिनर था ना उसको हम लोगों ने इंजॉय किया। ज़िंदगी इसी तरह आसान हो जाती है, खुशगवार हो जाती है जब ज़िंदगी को आप बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि तमाम देखने और सुनने वाले मुसलमान बहन भाइयों की मुसीबत
मुसीबतें और परेशानियाँ और तकलीफ़ें दूर फरमाए। ये जो आपको बार बार वीडियो में आज छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है, आज छोटी सी मानो की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, तो आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी है कि इस छोटी सी मेरी बेटी फ़ाकिहा को तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। सर्दी का मौसम है, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी एक जगह पे नहीं ठहरते हैं, चाहे माएँ कितनी भाग दौड़ करती रहें, बच्चों के पीछे भागती रहें, लेकिन बच्चे जो हैं वो ठंड में बिल्कुल भी आराम करना पसंद नहीं करते। तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है और परेशानी वालिदैन के लिए बन जाती है। तो बस अल्लाह रब्बुल आलमीन इन छोटे छोटे बच्चों को तंदुरुस्ती अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर